पिछले कुछ दिनों में ये पीछे जो मेरे जगह है काफ़ी बिजी हो गई है और इसमें बड़ा हाथ है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइसेस का। और इस वजह से सीएनजी कार्स की सेल्स बढ़ गई हैं और उसी बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए टाटा भी ले आए हैं टियागो और टिगोर का सीएनजी वेरिएंट। आज हमारे साथ टियागो सीएनजी है और इसे आज हम चला के बताने वाले हैं कि क्या आपको ये गाड़ियाँ कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। पहले नजर डालते हैं प्राइसिंग पर। सीएनजी ऑप्शन टियागो के 4 वेरिएंट्स और टिगोर के 2 वेरिएंट्स में मिल रहा है। सीएनजी के लिए 90,000 रुपीज का प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, जो मार्केट के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सिलेरियो सीएनजी के लिए पेट्रोल के मुकाबले 95,000 रुपए ज्यादा देने होते हैं। सीएनजी फिटमेंट के साथ साथ इस गाड़ी में कुछ और भी एडिशंस हुए हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। अब टाटा टियागो आई सीएनजी में आपको ये नया मिडनाइट प्लम शेड मिलता है। दिखने में बढ़िया है लेकिन डस्ट मैग्नेट है, यानी इसे साफ रखने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। इसके साथ साथ अब इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और इसके नीचे एलईडी डीआरएल्स, साइड में फॉग लैम्प है। ग्रिल पहले जैसी ही है तो गाड़ी अभी भी पहले की तरह ही काफ़ी स्मार्ट दिखती है। साइड प्रोफाइल में कोई विजुअल अपडेट नहीं है एक्सेप्ट दैट XZ प्लस सीएनजी में 14 इंच के स्टाइलाइज्ड व्हील्स मिलते हैं, वहीं पेट्रोल ओनली मॉडल में 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। हालांकि एक मैकेनिकल अपडेट जरूर है। सीएनजी फिटमेंट के कारण कार्स पहले से 100 केजी भारी हैं और इसे झेलने के लिए सस्पेंशन ट्यूनिंग थोड़ी बदली गई है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस में भी जरा सा चेंज हुआ है, बट उसके बारे में ड्राइव करते समय बात करेंगे। और रियर में आपको ये छोटी सी आई सीएनजी की बैजिंग दिखती है, लेकिन जो बड़ा चेंज है वो यहाँ बूट में। इसका 242 लीटर का बूट स्पेस ये 60 लीटर का टैंक कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। यहाँ पर 80 लीटर की स्पेस है कहने को, बट ये खास यूजेबल नहीं है। छोटा मोटा सा सामान आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, वो भी अगर आप उसे नीचे यहाँ पर पहुँचा पाएँ तब। सीएनजी के साथ साथ इसके 35 लीटर के पेट्रोल फ्यूल टैंक का साइज भी अनचेंज्ड है, तो मतलब एक बार दोनों टैंक फिल हो गए तो लॉन्ग जर्नीज बिना स्ट्रेस के पूरी हो सकती हैं। और अगर कभी आपका टायर पंचर हो गया तो यहाँ पर से स्टेपनी कैसे एक्सेस करेंगे? उसके लिए आपको ये रियर सीट का सीट बैक फोल्ड करना होगा और आगे से उसे एक्सेस करना होगा। ये 13 इंच का स्पेस सेवर साइज में छोटा भले है, बट इसे निकालने में नॉर्मल फिटमेंट से ज्यादा मशक्कत जरूर लगेगी। इस स्पेयर व्हील के साथ टाटा मोटर्स एक टायर पंचर रिपेयर किट भी बंडल दे रहे हैं। डैशबोर्ड लेआउट अब भी सेम है, लेकिन अब ब्लैक के साथ बेज कलर का भी इस्तेमाल हुआ है। और क्योंकि टाटा मोटर्स सीएनजी आपको टॉप वेरिएंट में भी दे रहे हैं, तो लो रनिंग कॉस्ट के लिए फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, 8 स्पीकर का हार्मन ऑडियो सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर फोल्डिंग ORVMs एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह मिलता है। बाकी गवर्नमेंट मैंडेटेड फायर एक्सटिंग्विशर के साथ फ्यूल फ्लैप में एक माइक्रो स्विच है, जो खुला रह जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जब तक आप ये फ्लैप बंद ना कर दें। टाटा टियागो और टिगोर को ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग जरूर मिली है, लेकिन वो सीएनजी वेरिएंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इन कार्स को फिर से क्रैश टेस्ट किया जाएगा और टाटा कॉन्फिडेंट है कि रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे। अब गाड़ी सीएनजी की है तो सबसे बड़ा पॉइंट है ड्राइवेबिलिटी। आइए गाड़ी को ड्राइव पर लेके चलते हैं। अब टाटा टियागो आई सीएनजी की खास बात यह है कि आप इसे सीएनजी मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सीएनजी का बटन दिया हुआ है और जो ये प्रेस्ड है ऑलरेडी, यहाँ पर मैंने इसको क्रैंक किया क्लच दबा के एंड इट स्टार्ट्स। ये एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है जो काफी कन्वीनियंट टच है। अगर आपकी सीएनजी लो है तो एज यूजुअल आप पेट्रोल मोड में भी कार स्टार्ट कर ही सकते हैं। और ड्राइविंग के दौरान पेट्रोल 9% से कम हो जाए या सीएनजी का प्रेशर 10 बार से नीचे गिर जाए तो गाड़ी अपने आप दूसरे अवेलेबल फ्यूल पर स्विच कर लेती है। हाँ, सीएनजी मोड में पावर और टॉर्क फिगर्स पेट्रोल मोड के मुकाबले काफ़ी कम है। आपको इसमें 73 HP की पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। ऑन पेपर टियागो सीएनजी के पावर फिगर्स सिलेरियो, वैगनार और सैंट्रो के सीएनजी वेरिएंट्स से बेहतर हैं। अब हाँ, ये नंबर्स काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन लो एंड टॉर्क ज़्यादा कम नहीं है।
आप यहाँ पर 30 या 40 की स्पीड से थर्ड या फोर्थ गियर में आराम से गाड़ी को पिकअप कर सकते हैं। ज़्यादा आपको इंजन नॉकिंग या जडर्स फील नहीं होते हैं। तो रश आवर ड्राइविंग में आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी काफ़ी स्मूथली ऑपरेट होता है। और अगर कैबिन में आपके साथ 3-4 पैसेंजर्स भी हैं, यानी फुल हाउस के साथ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाती है। आप सिटी स्पीड की कार्स के साथ स्पेस मेंटेन कर पाते हैं। इनफैक्ट पेट्रोल और सीएनजी मोड में ज़्यादा डिफरेंस पता ही नहीं पड़ता। ये तभी सामने आता है जब आप गाड़ी पुश करते हैं। हमारे टेस्ट में सीएनजी मोड में 0 to 100 kph की स्प्रिंट में ये पेट्रोल मोड से 2 सेकंड स्लो थी। तो हाँ, सीएनजी के साथ शहर में घूमने और हाईवेज पर क्रूज करने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि NVH यानी नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल्स पर काम किया जा सकता था। इसका 3 सिलेंडर इंजन आइडल पर भी कैबिन में सुनाई देता है और सीमेंटेड या इम्परफेक्ट रोड्स पर टायर नॉइज भी अंदर आती है, बट वो 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम काफी अच्छा कवर अप करता है। सीएनजी टैंक के एडिशन के साथ गाड़ी का वजन 100 किलोग्राम से बड़ा है और इसके लिए गाड़ी में सस्पेंशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इसकी राइड भी ठीक ठाक है, तो रोड के ज़्यादातर इम्परफेक्शंस आप तक पहुंचते नहीं हैं। और हाई स्पीड्स पर क्रूज करने में भी ये काफ़ी स्टेबल फील होती है और इसमें साथ देता है इसका स्टीयरिंग, जो कॉर्नर्स पर काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है। तो टियागो iCNG की राइड और हैंडलिंग आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इस सीएनजी फिटमेंट के चलते गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस में भी गिरावट आई है। अब घबराइए मत, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 mm की गिरावट है। अब ये 168 mm है और ये मोर देन इनफ है यूजुअल आपकी ड्राइविंग के लिए। अब परफॉर्मेंस के बाद उठाते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है। इसकी क्लेम्ड सीएनजी फिगर 26.49 किलोमीटर पर केजी है। वहीं अगर इसके राइवल्स को देखें तो उनके क्लेम्ड एफिशिएंसी के आंकड़े 30 किलोमीटर पर केजी से ज़्यादा ही हैं। हमारे बेसिक एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान इसने 21 किलोमीटर पर केजी सीएनजी की एफिशिएंसी लौटाई। इसका टैंक लगभग 10 किलोग्राम तक सीएनजी होल्ड कर सकता है, तो सिंगल फिल में 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रियल वर्ल्ड रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ड्राइव के दौरान हमने सीएनजी टैंक अप करने के लिए भी एक स्टॉप लिया। सीएनजी फिलिंग स्टेशंस पर कितना टाइम लगेगा ये बहुत एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है, जैसे बाहरी टेम्परेचर और पंप सिस्टम का प्रेशर एंड ऑब्वियसली क्राउड पर। हमें इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 13 से 14 मिनट लगे, बट ये वेरिएबल फिगर है तो सिचुएशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। अब वक्त है टियागो iCNG की ड्राइव सम अप करने का। अगर आप सिटी में ज़्यादा और हाईवेज पर कंपैरेटिवली कम ड्राइव करते हैं, आपकी फैमिली छोटी है या घर की एक सेकंड कार तलाश रहे हैं, तो टियागो iCNG की टेस्ट ड्राइव ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, बूट स्पेस काफ़ी लिमिटेड है और सीएनजी एफिशिएंसी राइवल्स से कम है, लेकिन ये स्पेशियस काफ़ी है, ड्राइव में बढ़िया है और 6.08 लाख से 7.53 लाख की प्राइसिंग पर अच्छी वैल्यू भी डिलीवर करती है। और ये फैक्ट कि सीएनजी के साथ फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, इसे और भी अपीलिंग बना देता है।